वैसे मम्मा भाभी खाना तो बहुत अच्छा बनाती है। और उन्होंने वो गोल्ड के झुमके डाले हुए थे ना, वो कहाँ से आए भाभी के पास? अरे बेटा, तेरी भाभी की पहली एनिवर्सरी थी तो ये झुमके मैंने उसे बनवा कर दिए हैं। आपने भाभी को ये झुमके बना कर दिए हैं, लेकिन मम्मा आपने कभी मुझे कुछ बना कर दिए? अरे भाभी के पास ऑलरेडी इतना कुछ है तो। अरे जब देखो हमेशा हर चीज गोल्ड की तो पहन के रखती है वो। उनकी अलमीरा खोलोगे ना तो हर चीज ना आपको ब्रांडेड दिखेगी मम्मा। उनकी सैंडल ब्रांडेड है, उनके सारे पर्स ब्रांडेड है, कपड़े ब्रांडेड है, हर चीज तो ब्रांडेड पहनती हैं। और ऊपर से अब आप भी उनको हर चीज गिफ्ट करने लग गई हो। वो कभी आपने अपनी बेटी का सोचा है कि मेरा क्या होगा? अरे आपने आज तक तो मुझे कुछ नहीं दिया। जब भी कोई ओकेशन होता है, त्योहार होता है, आप मुझे बस एक लिफाफा पकड़ा देती हो। आपको क्या लगता है एक लिफाफा पकड़ाने से आपके फर्ज पूरे हो जाते हैं? कभी आज तक आपने अपनी बेटी के लिए कुछ किया मम्मा, जितना आप भाभी के लिए करते हो? अरे भाभी के पास कमी किस चीज की है? अच्छा कमाती भी है, सब कुछ करती है वो, और तब भी आप उनको 100 चीजें गिफ्ट कर देती हो। लेकिन मम्मी मेरा क्या? अरे मेरा भी मन करता है मम्मा कि मैं भी अच्छे कपड़े पहनूं, ब्रांडेड शॉपिंग करूं, ब्रांडेड मेकअप खरीदूं। लेकिन मेरा क्या, मुझे तो ये पुराने कपड़े पहनने पड़ते हैं। अरे मेरे ससुराल वालों के पास इतने भी पैसे नहीं है मम्मी कि वो मुझे खुश रख पाए। लेकिन आपका तो कुछ फर्ज बनता है ना कि पापा और आप मिलके मुझे कुछ पैसे दे दिया करो या कुछ गिफ्ट कर दिया करो। जब देखो जो करते हो ना भाभी के लिए करते हो आप। मम्मा मैं ना आपसे बहुत नाराज हूँ। अरे तो तू क्या चाहती है, पूरा घर तुझे उठा के दे दूं क्या? मम्मा मैंने ऐसा कब बोला आपको? लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जितना भाभी के लिए करती हूँ उतना मेरे लिए भी करा करें। अभी जब मेरी एनिवर्सरी आई थी तब आपने मुझे लिफाफा दे दिया था। अरे आप मुझे भी तो कुछ गोल्ड का दे सकती थी ना। पर अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? मम्मा लो मत, मैं ना आपकी सगी बेटी हूँ, आपका अपना खून हूँ, तो आपका तो ज्यादा फर्ज बनता है मेरे लिए चीजें करने का। लेकिन आप जो कुछ भी करती है ना भाभी के लिए ही करती है। मम्मा मुझे ना ये चीज आपकी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है आप ना मुझे भूल ही गई हैं और अब ना अपनी भाभी को ना अपनी बेटी मान ली है। तो कुछ अपनी मेरे लिए भी कर लिया करो। तेरा कहने का मतलब क्या है कि हम तुझे कभी कुछ नहीं देते? अरे तीज त्योहार पे जब भी तू घर आती है तुझे कितना कुछ तो देते हैं। तो तेरी जब भी हमसे यही शिकायत रहती है कि आप लोग मुझे कभी कुछ नहीं देते। अरे तुझे अपनी भाभी के वो महंगे झुमके तो दिख गए, पर तुझे ये नहीं दिखा कि तेरी भाभी तुझे कितना प्यार करती है। अरे वो आज तक जितना भी कुछ लाती है सब कुछ उसी की पसंद का होता है। और वो तो मुझसे हमेशा कहती रहती है, मम्मी दीदी के लिए मैं ये ले आऊं वो ले आऊं, ये दे दो वो दे दो। और तू फिर भी उसकी बुराई करे जा रही है। अरे हमारे घर में जितना भी कुछ है वो सब तेरी भाभी की वजह से है। क्योंकि जब से तेरी भाभी की शादी हुई है उसने पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी पे लगी है और उसके बाद उसने ये सब कमाया है। जितने भी घर में खर्चे होते हैं, मेरा खर्चा, घर का पूरा खर्चा, मेरे लिए कपड़े वपड़े, अरे सब कुछ ये सब तेरी भाभी तो करती है। और तू तू उसकी बुराई करे जा रही है। तो तुझे शर्म आनी चाहिए। तेरी भाभी तेरे लिए कितना कुछ करती है और तू जब भी उसी को बातें सुनाई जा रही है। क्या मम्मा भाभी मेरे लिए इतना कुछ सोचती हैं? मुझे पता नहीं था। और मैं भी मम्मा लालच में आ गई थी। मुझे लगता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे पति या ससुराल वाले मुझे कुछ नहीं दिलवाते हैं। लेकिन मम्मा आप मेरे लिए भी तो इतना कुछ करते ही हो। और मुझे नहीं पता था कि भाभी हमारे घर के लिए इतना कुछ करती हैं, भैया के लिए इतना कुछ करती हैं, आपके लिए इतना कुछ करती हैं और मेरे लिए इतना ज़्यादा सोचती हैं। मैं तो हमेशा भाभी को ही दोष देती थी। मैं हमेशा भाभी के गहने सोना ये सब देखती थी, लेकिन उसके पीछे उनकी अच्छाइयाँ और इतना कुछ कभी नहीं देखा मम्मा मैंने। मम्मा प्लीज मुझे माफ कर दो। और मेरी भी गलती है मम्मा, प्लीज मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, इसमें तेरी गलती नहीं है। और तू मुझे एक बात बता, जब मैं तुझे शादी से पहले टोकती थी कि बेटा पढ़ाई कर ले, कुछ कर ले, अरे पढ़ाई करेगी तो शायद एक अच्छी नौकरी पे लग जाएगी, पर तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। तुझे तो हमेशा फोन चलाना था, रील बनानी थी। अब देख क्या हो रहा है तेरे साथ। और तू बता, तेरी मर्जी से मैंने तेरी शादी उस लड़के से की थी और अब तुझे उसमें इतनी कमियां नजर आती हैं, और अब पछताने में क्या रखा है? मम्मा मेरे से गलती हो गई। मुझे शायद तब समझ जाना चाहिए था या पढ़ाई लिखाई कर लेनी चाहिए थी। अब मम्मा मैं भी क्या करती हूँ, पूरा दिन बस घर पे बैठी रहती हूँ, घर के काम करती हूँ, पूरा घर संभालती हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। लेकिन मम्मा मुझे ना कुकिंग करने का ना बहुत शौक है। और जब से शादी हुई है ना मैं बहुत कुछ बनाना भी सीख गई हूँ घर पे। और वीडियोस और रील बनाने का तो मुझे कितना ज्यादा शौक था। तो मैं काम कर सकती हूँ ना कि जो कुकिंग का है मैं कुकिंग का एक पेज खोल लेती हूँ और उसके बाद ना कुकिंग करके ना सारी वीडियोस डाला करूंगी। और मम्मा मेरा नसीब अच्छा हुआ, वीडियोस चल गई तो फिर वहां से मैं भी पैसे कमा सकती हूँ।
हाँ, ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल दुनिया सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहती है, तो हो सकता है शायद तेरी वीडियो भी वायरल हो जाए। हाँ मम्मा, मैं ना ऐसा ही करूँगी। और भाभी कितनी ज़्यादा अच्छी हैं, मैं भाभी से भी सजेशंस ले लूँगी क्योंकि भाभी को तो कितना कुछ पता है और वो खाना भी कितना अच्छा बनाती है, तो भाभी भी मेरी मदद कर देंगी और मैं उनसे माफ़ी भी माँग लूँगी। कोई बात नहीं बेटा, पर तू अब मेहनत कर और तेरी भाभी और मैं हमेशा तेरे साथ हैं। ठीक है मम्मा।